कर आए हैं कि आने वाले 24 में, आने वाले 29 में विधायक हमारे बीच का कोई इंसान जाए, हमारे विचारों का कोई इंसान जाए, हम लोग ये सोच जाए। तमाम साथियों को, जैसा कि अनोदा ने कहा, शुरुआत राय धनबाद से ही करते हैं और यहाँ तो आसमान भी है, क्योंकि जो है वो न घर का है न घाट का है। घर था, आखिर आपने वोट क्यों दिया था? जेबीएम के नाम से जनता को लात मार के बीजेपी में चल गया है। क्या लगता है बीजेपी 2024 में सीएम तो प्रोजेक्ट करेगा? मनोदा से बात हो रहा है, चुप है चुप। क्या लगता है लंगड़ा घोड़ा पे बीजेपी दांव नहीं खेलती? भले हमारी आयु कम है, छोटी है, लेकिन आपको हम गारंटी बोलते हैं, मरांडी जो कभी बोलते हैं, आप पे दांव नहीं खेला जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो कुतुब मीनार ना सही, धनवार के ब्लॉक की सबसे ऊंचे छत पे चढ़े जाइए, माइक की व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप जनता से माफी मांगे, आंदोलनकारी आपका 24 में स्वागत करते हैं। प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, गार्जियन बनने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए विधायक कब मैंने बनता हूं। 70 साल हो गया उनका, 17 हुए ना, गूगल कीजिए। उनका स्वागत है, आधा वीडियो मत चलाएगा, नहीं तो रात को बाबला मांडी फोन करेंगे। पूरा चलाइए, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक है, उनका हम आदमी सम्मान करते हैं। भले थोड़ा लोभ है, इसलिए ये भी अब छोड़ के जनता ने जिताया किधर से, चल गया किधर। लेकिन आज भी उनसे कहेंगे, आप कुतुब मीनार की छत में ना सही, राज धनवार की किसी ऊंचे छत में आप चढ़ जाइए सर, और जनता से माफी मांगिए कि आपने हमें जिताया था, हमसे भूल हुई, हमने पहला बदला, हमने ईमान बदला, हम वापस आते हैं, नौजवानों के साथ आते हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ 2024 में, दिशा देने के लिए, सलाह देने के लिए। बाकी विधायक को छोड़ो पूरा चलाइएगा, न तो गुरु नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। रात को ये बात कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेरा जहां जहां सभा हुआ है, लगभग 2 मंत्री हमको फोन किया था, नाम नहीं लेंगे ना, तो बोले यार नाम मत। उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, मेरा इलाका में मत आओ। क्षेत्र मैंने आपका उत्तरी छोटा नागपुर ही था, हजारीबाग के आसपास का ही क्षेत्र था, उधर पड़ोसी बोले मेरा इलाका में मत आओ। हम बोले सर आप कौन बोल रहे हैं ना? बोले मंत्री जी। बोले सर 10 बज गया, बड़ी जो नींद रहा सुबह फोन। उनका पीए को बोला, बोला यार बड़ा पिट्टू ने छोड़ा था। बोले सुनिए, गरीब किसान मजदूर बेबस लाचार अगर फोन करेगा, हम लोग बात करेंगे, मंत्री लोग थोड़ी बात करने आए हैं। अगर मंत्री और विधायक से फिर बात करने लगे, जी सर बोलिए, तो लाना थे इस आंदोलन पर और लाना थे हम लोगों को। सरायकेला में जब हमारा श्रद्धांजलि सभा था, उस जिला के टॉप मोस्ट पुलिस अधिकारी का फोन आया था, उनसे 7 मिनट बात हुआ सामने। जैसा उन्होंने बात किया था, बिल्कुल बात हमने भी वैसा ही किया था। उन्होंने एक लाइन कहा था कि सुनिए ना, आप अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर लीजिए जयराम बाबू। हम बोले सुनिए सर, आप माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा, आप पता कर लीजिए। शायद मुझे लगता है इतिहास में पहला अवसर था जब सरायकेला गोलीकांड, जो आजाद भारत का पहला जलियांवाला बाग था, मुख्यमंत्री को अपना सभा कैंसिल करना पड़ा। जबकि आप कंटिन्यू पढ़े होंगे एक सप्ताह से कि मुख्यमंत्री का टाइम है 11 बजे से 1 बजे के बीच, और मेरा टाइम दिया गया था 2 बजे कि मुख्यमंत्री चले जाएंगे, उसके बाद आप आइएगा। लेकिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हो सके तो आप सभा कैंसिल कर दीजिए। हमने एक ही लाइन कहा था, बिना डरे उस पुलिस अधिकारी जिनका ज्यादा स्टार था, पावरफुल अधिकारी, हमने एक ही लाइन कहा था। अभी दादा बोले थे सर फिर कुछ नहीं, बोले दादा आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, हमने जवाब दिया है। आज यदि हमारे पांव पीछे हटेंगे तो फिर भविष्य में कोई नौजवान आंदोलन नहीं कर पाएगा।
लोग उसे ताना मारेंगे कि एगो छोड़ा हल रे, ओकर नाम में तो टाइगर भी लिखल है, वो पीछू घसते गए तो हमनी को अध्ययन के मूल्य लग गए। हमने एक लाइन कहा, क्या जब हम पीछे हटेंगे सर, क्या जब हम पीछे हटे भाई, तो आने वाले दिन अगर कोई नौजवान आंदोलन करेगा, यदि कोई नौजवान लड़ेगा आपकी लड़ाई, वो शर्मसार हो जाएगा। इसलिए अगर हम पे कोई खतरा है होने दीजिए, पीछे नहीं। इसलिए आप निवेदन होगा आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को, या आप एक बार यदि आपको लगता है कि राज्य सरकारों ने अच्छा किया है तो जाइए बड़का गांव कैंडाई घूम जाए, वहां इस प्रकार पुलिस भरा है जैसे हम कोई आतंकवादी, इतना इतना पुलिस भरा है। कहे जमीन जबरन देना, कितना पैसा देगा, 3000 देगा। तो इसलिए धनवार के लोग ये ना सोचे कि धनवार में क्या हो सकता, अरे झारखंड का माटी है, खोल के देखिए कुछ भी मिल सकता है। अरे बढ़िया चूना पत्थर तो मिलता है, तो मिल गए एक दिन तो क्या कीजिएगा, काला पत्थर मिलता है ना, काला। सोच के देखिए, जिस दिन यहाँ सर्वे हुआ अगर कोई ऐसा साधन संसाधन मिल गया तो जो हाल आज बड़का गांव का है, जो पुलिस प्रशासन डीसीएसपी सुनने में आज 13 को ब्लॉक का वीडियो को भेजा है, 13 को ब्लॉक का वीडियो गया है वहां गांव वाला को खदेड़ने के लिए। आप पता कर गिरिडीह का जो कोई रैपिड फोर्स होता है, हमको उतना जानकारी नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स, सारा फोर्स गया है हजारीबाग का केरला। हम मेरा दोस्त फोन किया कि हम लोग भी जा रहे हैं, तुम वहां आ रहा है सफा करने? हम बोले हाँ। बोला तुम लोग कहे जा रहा है? बोला तुम कहे जा रहा है? हम बोले माटी बचाने जा रहे हैं। तो उन लोग बोला नहीं, हम लोग देश बुझा रहना है, नौकरी बचाने जा रहे हैं। हम बोले क्या एनटीपीसी देश है, अडानी देश है, और हम लोग क्या है, पाकिस्तान है? न हम लोग पाकिस्तान है, न हम लोग अफगानिस्तान है, न हम लोग तालिबान है। कंपनी देश बचाने जा रहे हैं, कंपनी यानी देश, अडानी यानी देश, टाटा यानी देश। गजब का बात करते हैं, हम देश बचाने गए हैं। यदि आपके पास अगर मिशन और विजन है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोयला से मैक्सिमम बिजली बनता है। कोयला क्यों फोड़ा जाता है? बिजली के लिए। और दूसरा काम होता है कि हम बच्चा जानकारी नहीं, कोयला से बिजली बनता है। चेरनोबिल हादसा पढ़िएगा गूगल पे, शायद जर्मनी या फ्रांस का फॉर्म नहीं, शायद जर्मनी रूस है, माने यूरोप का कोई एगो देश है जहां चेरनोबिल हादसा हुआ। क्यों हुआ है? न वहां भी ऊर्जा के लिए शायद कुछ यूरेनियम भी कुछ छोड़ा जा रहा है, उससे जो भी है उससे ऐसा धमाका हुआ कि शायद 100 लोग मर गए। तो वहां उस योजना को बंद कर दिया गया और बोला गया कि इंसान की लाश पे और प्रकृति को खत्म करके, प्रकृति यानी पेड़ पौधा नदी नाला, हम किसी प्रकार का विकास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, इंसान को भी खत्म करना है, खेत को भी उजाड़ना है, कोयला तोड़ना है और बिजली बनाना है। अरे सुनिए महाशय, इसीलिए बोलते हैं अनपढ़ लोग, स्कूल जो नहीं गया है वो लोग प्रधानमंत्री, बाप का कोटा से बढ़ने वाला लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी कहां से आएगा? जापान का बात करते, चल जाइए जापान, जापान स्पीड ब्रेकर से बिजली बना रहा है। जापान चलती हुई ट्रेन से बिजली बना रहा है। चलिए उतना नहीं, हम लोग आइडिया देते हैं, हमारे यहाँ लगभग लाखों किलोमीटर में एनएच फैला है। एनएच है ना, एनएच के बीच बीच में डिवाइडर है ना, अरे वहां सोलर लाइट लगा दीजिए, वहां पवन चक्की लगा दीजिए, अगर नहीं जगह मिल रहा है तो। एनएच के बीच में जो डिवाइडर है वहां अगर आप कुछ बुद्धि लगाएंगे तो वहां से बिजली उत्पादन होगा। कोयला ही विकल्प नहीं है, इंसान को खत्म करना है विकल्प नहीं है। और मजे की बात, माननीय देश के प्रधानमंत्री पेरिस समझौता में गए थे, पेरिस सम्मेलन में, वहां इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग कोयला आधारित खेती को कंट्रोल कर रहे हैं। गलत बोला, बड़ी झूठ बोलते हैं। देश के प्रधान सेवक बड़ी झूठ बोल के आए हैं पेरिस से कि हम लोग कार्बन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग कोयला खदान को कंट्रोल कर रहे हैं। 100 कोयला बोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, 100 कोयला का ब्लॉक आवंटन हुआ है, 39 को बेटवा को दिए हैं। माननीय अडानी साहब को 39 को कोल ब्लॉक दिए। पेरिस में क्या बोले? कंट्रोल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
कंट्रोल कर रहे हैं। कोयला से जो गैस निकलेगा, यानी कोयला का जो काम है उसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ 100 ब्लॉक का आवंटन किया गया। यानी मेरे कहने का मतलब है, राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे, विधायक रहे या सांसद रहे, ऐसे लोगों को भेजिए जिनमें वास्तव में दिल। आज देखिए सड़क चौड़ीकरण होता है, कहीं रेलवे जमीन ले रही है 3000 डिसमिल, कहीं 8000 डिसमिल, काहे? झारखंड में ही क्यों? बाकी राज्यों में कहीं 50,000, कहीं लाख डिसमिल मिल रहा है। झारखंड में क्यों? पता है ना, वो जानती है कि झारखंड के MP MLE जो है वो मक्कार है। जनता को जो हम 1 लाख डिसमिल देंगे उसमें काट कर 30,000 नेतवा को दे देंगे और 20,000 यदि हमें रैयत को दे देंगे और 10,000 गुंडा को 40,000 प्रॉफिट। और कंपनी का मतलब साफ शब्दों में ईस्ट इंडिया कंपनी वही आज की NTPC है, वही आज की टाटा है। हाँ, विकास किया है, मैंने ये नहीं कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो विकास किया था कैसे नहीं किया? रेल भेल सब तो हमने दिया है ना। तो जैसा उन्होंने विकास किया है वैसा झारखंड में जो कंपनी है उन्होंने किया है। बाकी राज्य की कहानी हम नहीं जानते। तो आशा करते हैं बहुत सारी बातों को हमने रखा, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने